मुझे नहीं लगता कि 9-10 हज़ार रुपये नाइट में इससे ज़्यादा लग्जरी आपको और कहीं मिलेगी। तो अगर आपको एक लग्जरी ऑल इंक्लूसिव वेकेशन चाहिए जिसमें आपके सारे मील्स इंक्लूडेड हो, सारी ड्रिंक्स इंक्लूडेड हो, रिजॉर्ट बहुत ज़्यादा लग्जूरियस हो, बिल्कुल बाय द बीच हो, उसके लिए ये वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन है हुरगादा। तो गाइस फाइनली स्कूबा डाइविंग कर लिया है एंड आपने वीडियो तो देख ही ली होगी, बट सीरियसली यार इससे बढ़िया स्कूबा डाइविंग अभी तक मैंने नहीं करी थी। व्हाट्सअप गाइज एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो लास्ट व्लॉग में मैंने आपको पूरा डिटेल में क्रूज़ का एक्सपीरियंस दिखाया था एंड ये जो लुक्सोर सिटी है इसका वेस्ट बैंक, जितनी भी सारी चीज़ें थी यहाँ वेस्ट बैंक पे देखने वाली। एंड आज के व्लॉग में सबसे पहले आपको दिखाऊंगा यहाँ का ईस्ट बैंक। बेसिकली 2 टेम्पल है देखने वाले, एक लुक्सोर टेम्पल एंड एक करनक टेम्पल जो पूरे इजिप्ट का सबसे बड़ा टेम्पल है। एंड ये लास्ट 2 टेम्पल होंगे जो मैं यहाँ इजिप्ट में विजिट करूँगा। ऑलरेडी बहुत सारे टेम्पल विजिट कर लिए हैं एंड आज हम सुबह 4 बजे उठे थे बिल्कुल सनराइज़ से पहले, क्योंकि यहाँ लुक्सोर सिटी में अट्रैक्शंस एंड टेम्पल्स के अलावा एक और बिल्कुल मस्ट डू चीज़ है, वो है हॉट एयर बलून लेना एंड वो होता है बिल्कुल सनराइज़ पे। तो सबसे पहले आपको वो दिखाता हूँ कि हॉट एयर बलून का एक्सपीरियंस कैसा था एंड देन फिर फाइनली चलेंगे एंड एक्सप्लोर करेंगे ये लुक्सोर का ईस्ट बैंक। This coffee is really weak. I don't think it will work for you. तो सुबह के 4 बजे हमारा पिकअप था जो हॉट एयर बलून की टेक ऑफ लोकेशन होती है वहाँ तक जाने के लिए। एंड सीरियसली गाइज दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट मैजिकल थिंग्स यू कैन डू इन लुक्सोर। इतने ब्यूटीफुल व्यूज़ थे हॉट एयर बलून से। जितनी भी सारी फेमस अट्रैक्शंस हैं लुक्सोर में आप सारी हॉट एयर बलून से देख सकते हो, जैसे वैली ऑफ द किंग्स, सारे डिफरेंट टेम्पल्स। तो मैं 100% रिकमेंड करूँगा कि अगर आप लुक्सोर जाओ तो ये हॉट एयर बलून एक्सपीरियंस ज़रूर करना। It was awesome. अब फाइनली निकल रहे हैं लुक्सोर का ईस्ट बैंक एक्सप्लोर करने एंड जो क्रूज़ का एक्सपीरियंस था बहुत ही बढ़िया रहा। एंड जो सिटी का वेस्ट बैंक था वहाँ पे मोस्टली सारे फार्मर्स रहते हैं, फार्मिंग वगैरह होती है। एंड जो मेन लुक्सोर सिटी है वो पूरी यहाँ ईस्ट बैंक पे लोकेटेड है। अभी तक मैंने जितने भी टेम्पल विजिट करे यहाँ इजिप्ट में, बाहर से एटलीस्ट सबसे इम्प्रेसिव मुझे ये लुक्सोर टेम्पल ही लगा। तो ये जितने भी आप सारे स्टैचू देख रहे हो टेंपल के अंदर, इतने बड़े बड़े, ये सारे रामजीज II के हैं, जो आप कह सकते हो सबसे इम्पॉर्टेंट किंग था यहाँ इजिप्ट का। एंड क्योंकि इजिप्ट बाद में ग्रीक्स एंड रोमन्स ने कॉन्कर कर लिया था, तो यहाँ टेंपल के अंदर 2000 साल पुराना ये चर्च भी है। एंड ये जो आप एंट्रेंस पे ऑब्लिस्क देख रहे हो, इसे ऑब्लिस्क कहते हैं। पहले यहाँ पे 2 होते थे इस लुक्सोर टेंपल में, एक इन्होंने इजिप्ट वालों ने फ्रांस को गिफ्ट कर दिया था। तो ये जो दूसरा ऑब्लिस्क है अभी भी पेरिस में है। एंड टेंपल के बिल्कुल सामने जाके ये है एली ऑफ स्फिंक्सेस। ये जो आप सारे स्टैचू देख रहे हो इन्हें स्फिंक्स कहते हैं। सबसे बड़ा ये जो स्फिंक्स है वो पिरामिड के सामने है, ऑब्वियसली मैंने आपको कायरो में दिखाया था। तो ये जो वे है 3 किलोमीटर लंबी है एंड दोनों तरफ ये स्फिंक्स के स्टैचू हैं। यहाँ करनक टेंपल में भी ऐसे ये बगी लेनी है मेन टेंपल तक जाने के लिए। एंड टिकट मैं दोनों की दिखा देता हूँ। लुक्सोर टेंपल की टिकट थी 500 इजिप्शियन पाउंड की एंड यहाँ करनक की है 600 इजिप्शियन पाउंड। ये है सामने मेन एंट्रेंस। एंड इस वाले टेंपल में भीड़ देखो, इतनी भीड़ मैंने अभी तक किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन में नहीं देखी यहाँ इजिप्ट में। एंड इस टेंपल की एंट्रेंस पे भी ये सारे डिफरेंट स्फिंक्स के स्टैचू हैं। वहाँ लुक्सोर टेंपल से स्टार्ट हुए थे, मैंने आपको बताया था, जो वो एवेन्यू ऑफ स्फिंक्स था। एंड यहाँ करनक टेंपल पे आके ख़त्म होते हैं ये स्टैचूज़। एंड ये वाले जो स्फिंक्स के स्टैचू हैं लुक्सोर टेंपल से डिफरेंट है, क्योंकि ये जो टेंपल है डिफरेंट किंग ने बनाया था। एंड इस टेंपल की जो सबसे इम्प्रेसिव चीज़ है वो ये कॉलम्स है। 123 से ज़्यादा कॉलम्स हैं इस टेंपल में एंड ये 75 फीट लंबे कॉलम्स हैं। एंड हर कॉलम पे ऑब्वियसली वही एंशिएंट इजिप्शियन कार्विंग हुई हुई है। एंड किसी कॉलम पे तो आप अभी भी कलर्स देख सकते हो जो ओरिजिनल कलर्स थे पहले। एंड इस वाले टेंपल में भी ये 2 ऑब्लिस्क हैं। जैसे कायरो में एंशिएंट टाइम्स में वो पिरामिड बनाते थे, यहाँ लुक्सोर में ये ऐसे ये ऑब्लिस्क बनाते थे। तो ये था यहाँ का करनक टेंपल। ऑलमोस्ट सारे टेंपल घूम लिए हैं यहाँ इजिप्ट में। अभी तक मैंने जितनी भी सारी सिटीज़ विज़िट करी, कायरो, अस्फान, एडफू,
ये लुक्सोर, ये सारी सिटीज़ फेमस हैं हिस्ट्री के लिए, टेम्पल्स के लिए। अगर आपको स्पेशली हिस्ट्री का शौक है तो ये सारी सिटीज़ विजिट करना। एंड आज हमें यहाँ लुक्सोर से निकल के जाना है अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो कि होने वाली है हुरगादा। हुरगादा बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिजॉर्ट टाउन है, बिल्कुल रेड सी के पास। तो इजिप्ट की हिस्ट्री के साथ साथ एक और साइड है, अगर आपको रिलैक्स करना है बीच रिजॉर्ट्स में जिनके प्राइवेट बीचेस हों, ब्यूटीफुल सी हो, तो आप हुरगादा विज़िट कर सकते हो, शर्म एल शेख विज़िट कर सकते हो, मारसा आलम। हम जा रहे हैं हुरगादा। तो अभी तक मैंने आपको हिस्टोरिकल साइड दिखाई थी इजिप्ट की, अब आपको दिखाता हूँ कि यहाँ का जो एक रिजॉर्ट टाउन है इजिप्ट का, वो कैसा लगता है। अगर आपको एक रिलैक्सिंग वेकेशन चाहिए, यहाँ लुक्सोर से हुरगादा पहुँचने में हमें 4 घंटे लगेंगे, 350 किलोमीटर दूर है। तो अब फाइनली निकलते हैं यहाँ लुक्सोर से, चलते हैं हुरगादा एंड आपको एक कम्प्लीटली डिफरेंट साइड दिखाता हूँ इस कंट्री की। अब रुके हैं एक बार ऐसे ही इजिप्शियन ढाबे पे। यहाँ भी इंडिया की तरह हाईवे पे ऐसे ऐसे ढाबे हैं। It looks exactly like in India. या काफ़ी सारे ऑप्शन है यहाँ खाने के लिए। एंड ये जो स्टॉप है मोस्टली टूरिस्ट के लिए है, तभी सारी खाने की जगह खुली हुई है, वरना रमज़ान में ड्यूरिंग द डे मोस्टली रेस्टोरेंट्स बंद होते हैं। तो यहाँ पे एक ये इटालियन रेस्टोरेंट है, एक ये बर्गर जॉइंट है, यहाँ हाईवे पे इवन ये शीशा प्लेस भी है। अगर आपको थोड़ी देर बैठ के आराम से शीशा पीना है रुक के, तो आप वो भी कर सकते हो। एक बार यहाँ पर बस रास्ते में रुके थे, क्योंकि अब हम बिल्कुल ये बाय द रेड सी ड्राइव कर रहे हैं। तो आपको व्यू दिखा देता हूँ कि कितनी ब्लू है ये रेड सी। नाम इसका रेड सी है, बट आप कलर देखो, बिल्कुल टर्कोइज ब्लू। तो गाइस कल हम यहाँ पहुँचे थे हुरगादा इजिप्ट लुक्सोर से। एंड कल तो यार आते आते इतने ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि पहले सुबह सुबह हॉट एयर बलून भी किया, फिर 4-4.5 घंटे का रास्ता था। तो कल हमने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, सिर्फ रेस्ट किया। एंड आज आपको बताता हूँ कि ये जो सिटी है हुरगादा क्यों फेमस है, किस रिजॉर्ट में हम स्टे कर रहे हैं, क्या क्या है यहाँ करने वाला। तो ये जो सिटी है हुरगादा, मैंने आपको बताया था फेमस है अपने ऑल इंक्लूसिव बीच रिजॉर्ट्स के लिए, क्योंकि बिल्कुल बाय द रेड सी है ये सिटी। तो इतने सारे यहाँ पे लग्जरी रिजॉर्ट्स बने हुए हैं। एंड लग्जरी बीच रिजॉर्ट्स का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, एक्चुअली इट्स दी ऑपोजिट। यहाँ पे जो ये लग्जरी रिजॉर्ट है, जैसे जिसमें मैं रुका हुआ हूँ अभी, ये भी आपको दिखाता हूँ, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। तो अगर आपको एक लग्जरी ऑल इंक्लूसिव वेकेशन चाहिए, जिसमें आपके सारे मील्स इंक्लूडेड हो, सारी ड्रिंक्स इंक्लूडेड हो, रिजॉर्ट बहुत ज़्यादा लग्जूरियस हो, बिल्कुल बाय द बीच हो, उसके लिए ये वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन है हुरगादा। तो अब मैं आपको एक तो ये रिजॉर्ट दिखाता हूँ जिसमें हम स्टे कर रहे हैं। ये रिजॉर्ट सिर्फ 9,000 रुपये पर नाइट का है। तो सिर्फ 9,000 रुपये में आपको दिखाता हूँ कि व्हाट काइंड ऑफ लग्जरी यू कैन गेट। बट उससे पहले आज हम सुबह सुबह स्कूबा डाइविंग करने गए थे। स्कूबा डाइविंग हम ऑलरेडी करके आ चुके हैं, क्योंकि जितनी भी सारी इजिप्ट की सिटीज़ हैं बाय द रेड सी, ये अपनी स्कूबा डाइविंग के लिए ही बहुत फेमस है। तो पहले आपको यहाँ स्कूबा डाइविंग का पूरा एक्सपीरियंस दिखाता हूँ। एंड शायद आपको पता ना हो, बट पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट जगहों में से एक है इजिप्ट स्कूबा डाइविंग करने के लिए, क्योंकि ये जो रेड सी है इसमें इतनी ज़्यादा कलरफुल रीफ है। अभी फाइनली करके ही पता लगेगा, मैंने तो सिर्फ वीडियोस देखी हैं। एंड इससे पहले मैंने 2 बार करी है स्कूबा डाइविंग। एक बार हमने मालदीव्स में करी थी। यू ओनली डिड इट वंस राइट इन मालदीव्स? Scuba diving, yes. Yeah. Snorkeling, I already did in Egypt. And it's beautiful. It's the most beautiful. This is how I remember it, at least. Yeah, I've heard that it's one of the best in Egypt. And मैंने मालदीव्स के साथ साथ इंडोर स्कूबा डाइविंग करी थी दुबई में, जो वर्ल्ड का डीपेस्ट पूल है। सबसे पहले यहाँ स्कूबा डाइविंग की लोकेशन पे आए हैं, अराउंड 20 मिनट दूर होटल से। पहले यहाँ पर ये बे पे आए हैं, जहाँ पे ये बोट से लेके जाते हैं डाइविंग लोकेशन तक। एंड डाइव से पहले ऑब्वियसली ये पूरा रिलीज फॉर्म भरना है। इसमें सारी अगर आपको कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम है वो सब लिखना पड़ता है। एंड यार आप पानी देखो, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर टर्कोइज ब्लू पानी है, जैसा मालदीव्स में होता है। तो सारा पेपर वर्क वगैरह तो हो गया है, बस अब बाकी लोगों का वेट कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो हमारे साथ डाइव करेंगे। आई थिंक एटलीस्ट 20 बंदे होंगे। फिर जाएंगे ये यॉट लेके रीफ तक, जहाँ पे फाइनली डाइव करनी है। यार सबसे वियर्ड चीज़ ये है कि पूरी बोट पे 95% पोलिश लोग हैं। तो फाइनली अब ये वेट सूट पहन लिया है। देखते हैं अब कैसा एक्सपीरियंस रहेगा स्कूबा डाइविंग का यहाँ इजिप्ट में।
तो गाइस फाइनली स्कूबा डाइविंग कर लिया है एंड आपने वीडियो तो देख ही ली होगी, बट सीरियसली यार इससे बढ़िया स्कूबा डाइविंग अभी तक मैंने नहीं करी थी। एंड अगर आपको स्कूबा डाइविंग से डर लगता है, स्कूबा डाइविंग नहीं करनी, तो आप ऐसे ये स्नॉर्कलिंग भी कर सकते हो, जिसमें सिर्फ आपको ये मास्क दे देते हैं। इवन अगर आपको स्विमिंग नहीं आती तो ये लाइफ जैकेट दे देते हैं। अब आपको फाइनली इस रिजॉर्ट का भी टूर दे देता हूँ। हम स्टे कर रहे हैं मूविनपिक सोमा बे। मूविनपिक सेम ही ब्रांड है जिसकी हमने क्रूज़ भी ली थी अभी असवान से लुक्सौर की। 5 स्टार होटल है प्रॉपर। यहाँ हुरगादा में जितने भी सारे 5 स्टार रिजॉर्ट्स हैं सारे बिल्कुल बाय द बीच ही हैं एंड हर रिजॉर्ट का प्राइवेट बीच है। पहले तो आप साइज़ देखो प्रॉपर्टी का, एंड ये तो सिर्फ एक पार्ट है रिजॉर्ट का, वैसे बहुत ही बड़ा रिजॉर्ट है। ये है सामने रिजॉर्ट का मेन पूल। इतना बड़ा स्विमिंग पूल है एंड इतना मस्त लग रहा है। पूल के बीच में इनका बार भी है अगर आपको स्विमिंग करते हुए ड्रिंक्स पीनी है। एंड अब आपको इनका प्राइवेट बीच दिखा के लाता हूँ। स्विमिंग पूल तो यार इतना बढ़िया है, ये तो सिर्फ 9,000 रुपये में आपको ऐसा रिजॉर्ट मिल सकता है यहाँ पे। एंड इस रिजॉर्ट में भी इतने सारे रेस्टोरेंट हैं। मेन रेस्टोरेंट तो इनका एक ही है जहाँ पे तीनों टाइम बुफे सर्व होता है, वो सबके लिए इंक्लूडेड है जो भी ऑल इंक्लूसिव गेस्ट हैं। बट उसके अलावा काफ़ी सारे अला कार्ट रेस्टोरेंट्स भी हैं जिनमें आप जाके डाइनिंग कर सकते हो। एक इटालियन रेस्टोरेंट है, जापानीज़ है, बट वो इंक्लूडेड नहीं है, उनका आपको अलग से पे करना पड़ेगा। तो ये आ गया रिजॉर्ट का प्रॉपर प्राइवेट बीच। ये जितने भी सारे सनबेड्स हैं सारे सिर्फ होटल गेस्ट यूज़ कर सकते हैं। एंड वेव्स भी बिल्कुल काम है यहाँ शोर पे, तो आप आराम से स्विम कर सकते हो अगर आपको सी में स्विम करना है। बट पानी बहुत ठंडा है, अभी स्कूबा डाइविंग करके आया हूँ तो बता रहा हूँ, रेड सी में पानी काफ़ी ठंडा है। स्विमिंग पूल्स एंड प्राइवेट बीच के साथ साथ यहाँ प्रॉपर्टी में एक पूरा बड़ा वाटर पार्क भी है, आपको वो भी दिखा देता हूँ। स्पेशली अगर आप एज अ फैमिली आ रहे हो बच्चों के साथ तो यार मज़ा आ जाएगा, क्योंकि इनका खुद का प्राइवेट वाटर पार्क है। ये है होटल का प्राइवेट वाटर पार्क। इतनी सारी ये डिफरेंट स्लाइड्स हैं यहाँ पे, वाटर स्लाइड्स ड्यूरिंग द डे जो आप यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पर भी एक पूल है। तो ये था पूरा रिजॉर्ट का टूर। मुझे नहीं लगता कि 9-10 हज़ार रुपये नाइट में इससे ज़्यादा लग्जरी आपको और कहीं मिलेगी। एंड रूम भी काफ़ी बढ़िया है, जितनी भी सारी अमेनिटीज़ होती हैं एक 5 स्टार में सारी हैं। तो गाइज़ ये थी लास्ट वीडियो इस इजिप्ट सीरीज़ की। आई होप आपको सारी वीडियोस पसंद आई होंगी। एंड मेरी कोशिश थी कि मैं आपको सारे पार्ट्स दिखाऊँ इस कंट्री के, कायरो की केओस, हिस्ट्री, जितने भी सारे डिफरेंट टेम्पल्स थे यहाँ पे, लग्जूरियस होटल्स, हॉट एयर बलून एक्सपीरियंस, क्रूज़, स्कूबा डाइविंग। एंड जैसा मैंने आपको हर व्लॉग में बताया कि ये जो इजिप्ट ट्रिप थी मैंने बनवाई थी ट्रैवल लाइक से, क्योंकि अगर मैं इजिप्ट यहाँ खुद आता विदाउट एनी पैकेज तो शायद मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं होता। तो अगर आपको मेरी सेम आइटिनरी चाहिए जो मेरी थी इजिप्ट की, या फिर अपने हिसाब से बनवानी है, आप लिंक जाके देख सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए ट्रैवल लाइक वालों की। एंड कल जाना है मुझे वापस यहाँ हुरगादा से कायरो के लिए, क्योंकि कायरो से मेरी फ़्लाइट है। कहाँ की फ़्लाइट है वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता लगेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी। एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।